अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे जो मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी लाइन के बारे में, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी आर्ट बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। उसके लिए लाइन ड्राइंग बहुत मतलब लाइंस की प्रैक्टिस, हाथ की मूवमेंट फ्रीली आप कैसे करेंगे, तो उसके बारे में अब मैं आपको इस नए एपिसोड में वो बताने जा रही हूँ। नए ये जो चैप्टर सेकंड है लाइन का एक्सरसाइज, तो वो हम इसके बारे में करेंगे। देखिए ये मेरे पास कितने सारे पेपर्स थे जो यूज्ड हैं, ये ज़ेरॉक्स के। तो मैं इन्हीं पर आपको प्रैक्टिस करने की सलाह दूंगी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अभी हम बिगनर्स हैं, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं वो भी ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब लाइन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे जो उनके पेपर्स हैं वो ज़ाया करेंगे। और नए पेपर्स कितने महंगे हैं आपको पता है, और हम क्यों इतने पैसे ज़ाया करें अपने पेरेंट्स के भी। और जब मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं हमारे पास, तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब अपने हाथ को फ्रीली किस तरह से हमने उसको छोड़ना है, और किस तरह से हम अपने हाथ की मूवमेंट को, किस तरह से रिस्ट को हम फ्रीली ड्राइंग करें, ताकि आपको मतलब कोई चीज़ की बंदिश ना हो। और मैं इस वाले लेसन में आपको सिर्फ सबसे पहले ये बताऊंगी कि क्या हमें इस्तेमाल नहीं करना। जब हम फाइन आर्ट्स या ड्राइंग या हम आर्ट से रिलेटेड बात करते हैं, उसके लिए हम ड्राइंग सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें ड्राइंग करने के लिए तो हमें स्केल यूज़ नहीं करना। फर्स्ट आपने स्केल को से नो टू स्केल, ठीक है, स्केल यूज़ नहीं करना है आपको। और सेकंड आपको क्या नहीं करना है बताओ? इरेज़र यूज़ करना नहीं है। हमें कोई इरेज़र का इस्तेमाल नहीं करना, बार बार हमें रबिंग नहीं करनी है, और प्रैक्टिस करनी है हमें। और हार्ड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, हमें हार्ड पेंसिल्स का इस्तेमाल नहीं करना। ये आर्ट लाइन पेंसिल्स हैं, ये देखें, ये अप्सरा की है। ये बहुत अच्छी पेंसिल है और सस्ती भी है, रिजनेबल भी है, तो आप अप्सरा यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो ये 6B, 8B, 2B, 4B ये सेट आता है पूरा का पूरा। आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप 2B से भी कर सकते हैं और 4B से भी कर सकते हैं। जब लाइन की आपने प्रैक्टिस करनी है हमको, तो हम 2B से और 4B से हम प्रैक्टिस करेंगे, बिगनर्स। और बच्चे हैं तो उनको भी हार्ड पेंसिल नहीं दें। अगर छोटे बच्चे भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और जो आर्ट को पसंद करते हैं, कुछ कुछ करना चाहते हैं, और शुरू से ही आर्ट के साथ पेरेंट्स उनको आर्ट क्लासेस में भेजते हैं, तो कई जानकारियाँ कुछ टीचर्स को बच्चों के साथ नहीं साझा करते कि अभी बच्चे हैं, इनको कुछ भी चीज़ से यूज़ करने दो। लेकिन मैं सबसे पहले कहूँगी बच्चों को भी 4B अगर उनके लिए बहुत सॉफ्ट है तो 2B दें उनको, लेकिन HB पेंसिल से उनको ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल नहीं कहें। तो ये ज़रूर अपने बच्चों के लिए याद रखें। और और एक ये वाली पेंसिल है आर्ट लाइन भी बहुत अच्छी पेंसिल्स हैं और रिजनेबल हैं। और ऐसे तो पेंसिल्स का एंड ही नहीं है, बहुत इम्पोर्टेड पेंसिल्स भी आती हैं, बहुत महंगी महंगी पेंसिल्स भी हैं। तो हमें वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पेरेंट्स पर बोझा डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बहुत अच्छे ग्रेड के आर्टिस्ट हो जाएंगे, मतलब प्रोफेशनली हो जाएंगे, तो आप अपनी ड्राइंग्स में चारकोल, अच्छे चारकोल्स, अच्छी पेंसिल्स, अच्छी
कैमलिन भी मैं सजेस्ट करूँगी, कैमलिन भी बहुत अच्छी है। तो ये सब पेंसिल्स हैं और आपको अपने पास क्या रखना है, पेंसिल्स और शार्पनर रखना है और पेंसिल्स रखनी है और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर्स प्रैक्टिस के लिए सिर्फ पुराने पेपर्स आप इस्तेमाल करें। जैसे ये देखो मेरा ये ज़ेरॉक्स एक साइड तो ये होता ही है साफ़, तो इस तरह से मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी इस तरह से जो यूज्ड हैं पेपर तो वो यूज़ करें। आप देखें इस पे भी मैंने आपको जो दिखाया ये यूज़ था, ज़रूरत नहीं थी, ये मेरा एक्सपायरी पासपोर्ट हो गया था तो ज़रूरत नहीं थी, तो ये मैंने इसको यूज़ किया। अब ये भी अभी खाली है, अभी इसको भी हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए बच्चे अखबार यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, और जैसे मैंने बोला मैगज़ीन्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उनकी एक बारी लाइन में रिदम आने के लिए, प्रैक्टिस होने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी हमें किस तरह से पेंसिल को पकड़ना है, किस तरह से हमें उसको इस्तेमाल करना है, और प्रैक्टिस हमें कितने आवर्स के लिए एक क्लास में हमें कितना आवर्स हमें एक बारी जब हम बैठते हैं हमें कितने घंटे के लिए एक लाइन की प्रैक्टिस करनी है। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने टाइम उसको कितनी बारी करना है, ये सब मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूँगी। तब तक मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें। और स्कल्प्ट कुमुद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना, कमेंट्स देना ना भूलें। तो मेरा चैनल कैसा लग रहा है ये ज़रूर मुझसे आप मतलब मेरे साथ बाउंडिंग्स रखें, और हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखें। तो जो भी अगर मेरा कोई चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही है तो आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मुझे ये मेरे को नहीं समझ आया, इस वाले लेसन को आप दोबारा से बताएं, तो मैं दोबारा से भी वो लेसन आपके लिए ज़रूर आपको आपकी फरमाइश पर ज़रूर मैं दोबारा से वो लेसन आपको इजी वे में, और इजी वे में अगर हो सकेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ लाइन की मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।